कल मुंबई इंडियन और राजस्थान के बीच जो मुकाबला खेला गया था उसमें मुंबई इंडियंस की टीम बड़ी बुरी तरह से हार गई और हार का जो विलन बताया जा रहा है वो हार्दिक पांड्या को बताया जा रहा है, क्योंकि जनाब जब गेंदबाजी करने के लिए आए थे तो 2 ओवर में 21 रन पीट जाते हैं और जब बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो बड़ी संघर्ष करते हुए नजर आते हैं और 10 गेंदों पे सिर्फ 10 रन बना करके मुंह लटका करके वापस चले जाते हैं। लेकिन जब धड़ाधड़ जब बड़े बड़े सुरमाओं का जब विकेट गिर जाता है उसके बाद हार्दिक पांड्या खुद बल्लेबाजी के लिए नहीं आता, नेहाल बडेरा को भेजता है, तिलक वर्मा को भेजता है। 7वें नंबर पे हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी के लिए आता है और उसके बाद 10 गेंद खेलता है और सिर्फ 10 रन ही बना पाता है। मतलब हद है यार। जब तिलक वर्मा और नेहाल बडेरा बैटिंग कर रहे थे तो एक समय ऐसा लगा कि शायद मुंबई इंडियंस 200 प्लस टारगेट सेट करेगी, लेकिन जब हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो 180 भी नहीं बना पाती है। तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या हार्दिक पांड्या को प्रदर्शन को देखते हुए वर्ल्ड कप से बाहर कर देना चाहिए, कारण कि वर्ल्ड कप के लिए वाइस कप्तान के रूप में हार्दिक पांड्या को घोषित किया गया है। लेकिन उनके प्रदर्शन को देखते हुए लगता है कि उनसे बड़े बड़े दिग्गज और धाकड़ खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए तैयार हैं, चाहे वो शिवम दुबे हो, रिंकू सिंह हो, यशस्वी जायसवाल हो। ये तमाम दिग्गज हैं जो हिटिंग पावर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या न बल्लेबाजी में चल पा रहे हैं न गेंदबाजी में चल पा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, वही हाल हार्दिक पांड्या के साथ हो गया है। क्योंकि जब वो गुजरात में थे तब उनका इज्जत भी थी और शोहरत भी था, लेकिन जब गुजरात से मुंबई आते हैं तो न इज्जत बचता है न शोहरत मिलता है। भैया 8 मुकाबले में 5 मुकाबले मुंबई की टीम हार चुकी है और इस सब के पीछे जो रीज़न बताया जा रहा है वो हार्दिक पांड्या को बताया जा रहा है। जब वो गुजरात में थे तो 26 में से 20 मैच गुजरात की टीम जीती थी, जिसके बदौलत भाई साहब एक बार गुजरात की टीम ने पहले ही सीज़न में ट्रॉफी उठा लिया था और दूसरे सीज़न में फाइनल तक पहुँच गया था। लेकिन इस साल हार्दिक पांड्या को देख करके ऐसा लगता है कि शायद इसका किस्मत ही ख़राब है। सबसे पहले तो ये रोहित शर्मा को हटाने के चक्कर में ऐसा लग रहा है कि खुद वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, लेकिन हार्दिक पांड्या का जो स्थिति बन चुका है वो धोबी के कुत्ता के बराबर बन चुका है, न घर का न घाट का। क्या है कि भाई साहब हार्दिक पांड्या का जो प्रदर्शन है उस पर काफ़ी सवाल खड़े किए जा रहे हैं और 8 मैच खेले हैं हार्दिक पांड्या ने। उसके ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि पिछले मुकाबले में जब पंजाब के सामने मुंबई की टीम बड़ी मुश्किल से जीत हासिल की थी तो उस समय आकाश माधवाल ने हार्दिक पांड्या का बात नहीं माना था, जिसके बाद कल का जो मुकाबला खेला गया था राजस्थान के साथ उसमें आकाश माधवाल को नहीं खिलाया जाता है, उसको बैठा दिया जाता है। और इससे पहले नेहाल बडेरा को किसी भी मैच में नहीं खिलाया गया था, सभी के सभी मैचों में उसको डगआउट में बिठा करके रखा गया था नेहाल बडेरा को। लेकिन कल जब उसको मौका मिलता है तो अद्भुत बल्लेबाजी करता है और शायद हार्दिक पांड्या को कह रहा होगा कि पहले अगर खिला लिया होता तो शायद तुम्हारा भला हो जाता। लेकिन वर्ल्ड कप का सीज़न भी आने वाला है और इसी के लेकर के हार्दिक पांड्या के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि मुंबई इंडियन का सबसे बड़ा विलेन तो हार्दिक पांड्या है ही है, कहीं ऐसा ना हो कि भाई साहब वर्ल्ड कप का भी विलेन बन जाए हार्दिक पांड्या। तो इसके लेकर के चर्चा बड़ा जोर शोर पर है और कल राजस्थान से जो मुंबई हारी है उसका सबसे बड़ा विलेन हार्दिक पांड्या को बताया जा रहा है। वहीं राजस्थान के जीत का हीरो रहे यशस्वी जायसवाल और संदीप शर्मा, जिन्होंने संदीप शर्मा पहले के मुकाबले में चोटिल हो चुके थे, उसके बावजूद जब कल उन्होंने कमबैक किया तो विकेट का पंजा लगा दिया। और यशस्वी जायसवाल के ऊपर भी सवाल खड़ा किया जा रहा था कि लगातार बीते मैचों में उनका बल्ला खामोश रहा था, लेकिन कल जब उन्होंने कमबैक किया तो भैया गर्दा उड़ा दिया और अद्भुत शतक ठोक दिया। इस बार तो लगता है कि राजस्थान की टीम इस IPL कप की प्रबल दावेदार है। संजू सैमसन एंड कंपनी की जो टीम है वो इस IPL फॉर्मेट की प्रबल दावेदार मानी जा रही है और भाई साहब कप उठाना भी बनता है इनका, क्योंकि हर बार मुंबई और चेन्नई ही ले जाता है, लेकिन इस बार कोई नए नवेली टीम होना चाहिए। बेशक वो हैदराबाद जो ऑस्ट्रेलियन कप्तान है उसको छोड़ करके कोई भी ले जाए।